हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। तो इस ड्रामा के पिछले पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। तो चलिए अब ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बार का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बैठे होते हैं और यहाँ पर चेनिन अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करती है और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसलिए वो यूफे के सामने से सभी को हटाकर उसके पास जाती है। अब यहाँ पर चेनिन की हरकतों की वजह से वहाँ पर बैठे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वो यूफे को किस कर लेती है, जो देखकर जोंगी शॉक होती है। अगली सुबह चेनिन को याद आता है कि कल रात उसने क्या किया था, तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए वो यूफे से माफी मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो चेंज कर रहा होता है तो चेनिन उसके फोन में आए मैसेज को पढ़ लेती है, जिसमें यानमई ने कहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। इसीलिए अगर वो ब्राइट फ्यूचर चाहता है तो वो उसे मिलने के लिए आए। इसीलिए चेनिन यूफे को बिना बताए ही उस रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ यानमई को देखकर यूफे थोड़ा सा शॉक होता है। जिसके बाद सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे यानमई पूछती है कि क्या वो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। तो चेनिन मना करती है क्योंकि उसकी ड्राइंग काफी ज्यादा खराब है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन की वजह से यूफे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो गुस्से में चेनिन को बाहर लेकर आता है और उसकी हरकतों के लिए काफी ज्यादा डांटने लगता है कि वो कौन होती है उसके बारे में कोई डिसीजन लेने वाली। अब यहाँ पर इन दोनों की आर्ग्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए चेनिन उस रस्सी को काट देती है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। जिसके बाद चेनिन यूफे का सामान लौटाने के लिए उसके हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पर उसे उसके अंकल मिलते हैं, जो कि चेनिन को बताते हैं कि यूफे हमेशा इसलिए अकेला रहना चाहता है क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके डैड काफी फेमस आर्टिस्ट थे। लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया और तब से यूफे उनके साथ रहने लगा, लेकिन वो किसी को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होने देता। तो अब चेनिन यूफे से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, जहाँ पर उसे जोंगयू मिलती है, जो कि उसे यूफे से मिलने के लिए मना करती है और बताती है कि वो असल में उसकी सिस्टर नहीं है, वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं और वो उसे लाइक करती है। इसीलिए बेहतर होगा कि वो यूफे को छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में चेनिन यानमई के पास जाती है और बताती है कि असल में टास्क उसकी वजह से नहीं पूरा हुआ, इसीलिए वो यूफे के नंबर काटने के बजाय उसके स्कोर काट सकती हैं। वहीं यूफे आ रहा होता है तो उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो जब वो यानमई से मिलता है तो यानमई उसे बेच देने के लिए कहती है, क्योंकि चेनिन उसके करियर के लिए अपना करियर दांव पर लगाने के लिए राजी है। अब यहाँ पर यानमई उसके स्कोर बढ़वाने के लिए अपना एक काम करने के लिए कहती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम यूफे को एक प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पर वो एक न्यूड मॉडल बना होता है और बाकी लड़कियां उसकी पेंटिंग कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में यूफे क्लास में बैठा होता है कि तभी उसके पास यानमिंग आता है और उसे कंपटीशन के बारे में बताता है, जिसमें जो भी फर्स्ट राइड विन करेगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन यूफे ये कहकर जाने लगता है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यमिंग कहता है कि शायद वो डर गया कि वो उससे हार जाएगा। इसके बाद वो बता देता है कि यानमई ने उसे एक अच्छे स्कूल में रिकमेंड किया है। जो सुनकर यूफे यानमई के पास जाता है और पूछता है कि उन्होंने युमी को रिकमेंड क्यों किया। तो यानमई उसे हक कर लेती है, जिस पर यूफे कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तो यानमई उसे कहती है कि इसी वजह से उसने युमी को रिकमेंड किया, क्योंकि उसमें फीलिंग्स है, लेकिन उसके खुद के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जब उसने चेनिन की बात की तो उसने रिएक्ट किया, इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग्स है, वो भी चेनिन के लिए। तो वो उसे उसके हार्ट बीट ढूंढने के लिए कहती है। वही हम चेनिन को उसकी कोचिंग सेंटर में देखते हैं, जहाँ पर उसे न्यूड मॉडल का स्केच बनाना था और ऐसा करने में उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और तभी वहाँ पर यूफे आता है, जो कि चेनिन की हेल्प करता है। तो स्केच के कंप्लीट होने के बाद वो उसे बाहर लेकर जाता है और सारी सिचुएशन समझाने के बाद उसके हार्ट बीट ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहता है। तो चेनिन खुशी से हाँ बोल देती है, जिसके बाद चेनिन किसान को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। और यहाँ पर वो सभी अम्यूजमेंट पार्क जाने का सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके सारे इमोशन बाहर आते हैं। तो अब अगले दिन चेनिन अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए काफी अच्छे से रेडी होती है, लेकिन यूफे कहता है कि वो सिंपल ही ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो चेंज होकर आती है। जिसके बाद ये चारों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ पर सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जियाओ की हालत तो खराब हो जाती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जहाँ पर किसान चेनिन को यूफे के साथ जाने के लिए कहती है और बताती है कि वो जियाओ का केयर कर लेगी। तो वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ झूले पर दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो दोनों फेरिस व्हील में जाते हैं, जहाँ पर यूफे चेनिन से पूछता है कि अगर फ्यूचर में जाकर वो अच्छी पेंटर नहीं बन पाई तो क्या करेगी। इस पर चेनिन उसे कहती है कि वो ऑक्शन प्लानर बन जाएगी और उसकी जितनी भी पेंटिंग होगी उसका ऑक्शन करेगी। जिसके बाद चेनिन यूफे से उसका चीज चेंज करवाती है और अचानक से उसे किस कर देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई फेरिस व्हील में बैठकर टॉप पर जाकर एक दूसरे को किस करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए एक साथ रहते हैं। अब चेनिन दूर हो जाती है और उसे लगता है कि यूफे को कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन यूफे भी उसे किस कर देता है। जिसके बाद यूफे चेनिन को अपनी आंटी के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर आंटी चेनिन को बताती है कि वो पहली लड़की है जिसे कि यूफे इस रेस्टोरेंट में लेकर आया है, नहीं तो वो अपने किसी भी फ्रेंड को रेस्टोरेंट में नहीं लाता। जो सुनकर चेनिन खुश होती है। अब रात में हम यूफे को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी आईज क्लोज करता है और रैंडमली एक पेंटिंग ड्रॉ करता है। और जब अपनी आईज खोलता है तो वो देखता है कि उसने चेनिन की पेंटिंग बना दी है। नेक्स्ट डे चेनिन जब अपने क्लासमेट के साथ बैठी होती है तो उसकी क्लासमेट बताती है
कि आर्ट की फील्ड में ये माना जाता है कि जब भी कोई अच्छा पेंटर किसी को अपना ब्रश देता है तो उस पेंटर का टैलेंट उस इंसान में आ जाता है और ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाएं। तो अब चेनिन यूफे की पेंटिंग ब्रश मारने के लिए उसके स्टूडियो में जाती है, लेकिन वहाँ देखती है कि एक और लड़की यूफे से उसकी पेंटिंग ब्रश मांग रही होती है, लेकिन यूफे तो मना कर देता है, जिससे चेनिन काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन फिर यूफे के पास जाकर उसे बातों में उलझाकर उसकी पेंटिंग ब्रश मांगती है ताकि उसके स्किल्स भी अच्छे हो जाएं। पहले तो यूफे मना करता है, लेकिन बाद में कहता है कि वो एक ही कंडीशन पर दे सकता है कि वो अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव करेगी। तो चेनिन उसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी अपनी पेंटिंग इम्प्रूव करके उसे दिखाएगी। वहीं चान में जब यूफे की पेंटिंग देखती है तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और यूफे इसी पेंटिंग को कंपटीशन में भेज देता है। तो कंपटीशन वाले दिन जब चेनिन यूफे से मिलने के लिए उसके क्लास में जाती है तो उसका क्लासमेट बताता है कि आज तो उसका कंपटीशन है। और तभी चेनिन इंटरनेट पर देखती है कि यूफे कंपटीशन में सेकंड आया है, जबकि यिमिंग फर्स्ट। नेक्स्ट सीन में हम यूफे को उसके स्टूडियो में देखते हैं, जहाँ पर जोंगी आकर उसे बताती है कि कंपटीशन का रिजल्ट अनफेयर है क्योंकि यिमिंग ने कुछ लोगों को रिश्वत दी थी, इसीलिए वो फर्स्ट आया है। अब यूफे काफी ज्यादा निराश होता है, इसीलिए वो टेरेस पर जाकर अपनी पेंटिंग को जला देता है। वहीं चेनिन अपने फ्रेंड के साथ यूफे से मिलने के लिए जाती है, लेकिन यूफे तो वहाँ पर होता ही नहीं। और जब घर जाकर अपना फोन चार्ज पे लगाती है तो वो यूफे के काफी सारे मैसेज देखती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूफे और जोंगी बात कर रहे होते हैं तो उसकी वॉइस गलती से उससे रिकॉर्ड हो जाती है और वो चेनिन को सेंड हो जाती है, जिसे सुनने के बाद चेनिन ठान लेती है कि वो यूफे को इंसाफ दिला कर रहेगी। तो वो नेक्स्ट डे पूरी यूनिवर्सिटी में बता देती है कि यिमिंग चीटिंग करके जीता है। और जब यान में यिमिंग से इसके बारे में पूछती है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि ये सब कुछ उसने पेंटिंग कंपटीशन जीतने के लिए नहीं बल्कि यूफे को हराने के लिए किया। तो अब न्यूज में ये बात रिलीज हो जाती है कि यिमिंग ने चीटिंग की है, इसीलिए यूफे को फर्स्ट प्राइज मिलता है। तो चेनिन इसके बारे में जाकर यूफे को बताती है और उसे फर्स्ट प्राइज लेने के लिए कहती है, लेकिन यूफे फर्स्ट प्राइज लेने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसने पेंटिंग को जला दिया था। और तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं जो कि यूफे से उसकी पेंटिंग ब्रश मांगने लगती हैं, लेकिन यूफे तो एक एक करके अपनी सारी पेंटिंग ब्रश तोड़ने लगता है, जो देखकर डर कर वो दोनों चली जाती हैं। अब यूफे के रूड बिहेवियर से चेनिन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो भी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर रो रही होती है। और तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं, जो कि उसे कंफर्ट करते हुए समझाते हैं कि किसी को प्यार करना या फिर उससे मिलना अपनी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है। तो अपने डैड की बातें सुनकर चेनिन काफी ज्यादा काम डाउन हो जाती है। नेक्स्ट डे चेनिन का मूड ठीक करने के लिए किसान और जियाओ उसे घूमने के लिए ले जाते हैं, जहाँ घूमते समय वो यूफे को देखते हैं जो कि पैसे लेकर सभी की पेंटिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है। तो वो उसके पास जाकर उसका स्केच बनाने के लिए कहती है, लेकिन यूफे कहता है कि वो आउट ऑफ टाइम है। चेनिन जब घर पे जाती है तो अपनी मॉम से काफी सारे पैसे मांगती है और कहती है कि वो इसे वापस कर देगी। तो नेक्स्ट डे वो उसी प्लेस पर जाती है और काफी सारे लोगों को पैसे देकर उन्हें यूफे से पेंटिंग बनवाने के लिए कहती है, ताकि वो उसके यूनिवर्सिटी एडमिशन में पैसे इकट्ठे करने में हेल्प कर सके। और यहाँ पर उसकी क्लासमेट यूफे के कंपटीशन वाली पेंटिंग दिखाती है, तो अपनी पेंटिंग देखकर चेनिन काफी ज्यादा खुश होती है। चेनिन को देखते हैं जो कि यूफे की हेल्प करने के लिए एक बार में जॉब करने लगती है और यहाँ पर काम करते हुए यिमिंग भी उसे देख लेता है। तो जब चेनिन घर वापस आ रही होती है कि तभी एक बाइक वाला उसका पर्स चोरी करके ले जाने लगता है। जबकि जियाओ सब कुछ देख लेता है तो वो उसका पर्स छीनने की कोशिश करने लगता है और फाइनली वो उसका पर्स लाकर उसे दे देता है, लेकिन इसी बीच उसे चोट लग जाती है। तो चेनिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहीं हम यूफे को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर जोंगी उसका एक पार्सल रिसीव करती है, जिसमें कि उसके एडमिशन के लिए काफी सारे पैसे होते हैं। वहीं जब चेनिन घर जा रही होती है कि तभी उसके बार का मैनेजर उसे कॉल करके 5 गुने पैसे पर जॉब ऑफर करता है। जबकि हम यूफे को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके कोच आकर जियाओ के पैरों को मसाज करने के लिए कहते हैं ताकि उसका पैर ठीक हो जाए। तो यूफे उसके चोट के बारे में पूछता है कि वो कैसे लगी, तो जियाओ से बता देता है कि असल में वो चेनिन की हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पर जियाओ की सारी बातें सुनने के बाद यूफे को पता चल जाता है कि चेनिन उसके लिए बार में जॉब कर रही है और उस दिन वो पैसे भी उसी ने भिजवाए थे। वहीं चेनिन पैसे लेने के लिए बार में वापस जाती है तो वो वहाँ पर 2 क्लाइंट को देखती है जो कि उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर यूफे आता है जो कि चेनिन को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पर यूफे उसे काफी ज्यादा डांटता है। तो चेनिन उसे बताती है कि वो सिर्फ उसके हेल्प करना चाहती थी। और तभी यहाँ पर जोंगी आती है जो कि उन दोनों को साथ में लेकर जाती है और चेनिन को ड्रॉप करने के बाद यूफे के साथ चली जाती है। जहाँ घर जाने के बाद उसे यान में की रिकमेंडेशन लेटर के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और फाइनली उसका एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट डे यूफे जब कॉलेज जाता है तो वहाँ पर कुछ लोगों को देखता है जो कि कोई न्यूज देख रहे होते हैं और ये न्यूज चेनिन के बारे में होती है कि वो किसी बार में जॉब करती है। तो अब स्कूल के लोगों को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो चेनिन को 3 दिन का टाइम देते हैं खुद को सही प्रूव करने के लिए, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जबकि यूफे यिमिंग को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में चेनिन अपने घर पे होती है कि तभी उसके पेरेंट्स को कॉल आता है कि अब चेनिन को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। तो अभी सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं।
तो जब चेनी स्कूल जाती है तो यूमिंग इसके बारे में माफी मांगते हुए कहता है कि ये सब कुछ उसी ने किया था। असल में उस दिन यूफे ने यूमिंग को यही कहा था कि उसके पास उसके अगेंस्ट प्रूफ है, इसीलिए वो चेनिन को इन सबसे बाहर निकालने के लिए कहता है और इसके बदले में वो ये कंट्री छोड़कर अब्रॉड चला जाएगा। अब यहाँ पर यूमिंग चेनिन को बता देता है कि असल में इन सब में यूफे ने उसकी हेल्प की। तो चेनिन यूफे के पास जाकर इसके लिए थैंक यू बोलती है तो यूफे कहता है कि उसने उसकी हेल्प की थी तो बस उसने पे बैक किया। अब यहाँ पर वो ये भी कह देता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड थे, लेकिन आज से उनका ये रिलेशन भी खत्म हो रहा है। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियो किसान से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि जल्दी ही वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो फिर उसे चेनिन को क्या गिफ्ट देना चाहिए। इस पर किसान एक बुक के बारे में बताती है जो कि चेनिन काफी टाइम से बाय करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो जियो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसान जियो को लाइक करने लगी थी, इसीलिए उसने उसके लिए लव लेटर लिखा था। लेकिन जियो की इन बातों की वजह से वो उस लव लेटर को फाड़ देती है। वही जब यूफे पैकिंग कर रहा होता है तो जोंगी उसके पास जाकर अपनी फीलिंग कन्फेस कर देती है, लेकिन यूफे कहता है कि वो हमेशा से उसके लिए फ्रेंड थी। अब फाइनली हम वैलेंटाइन डे का सीन देखते हैं जहाँ जियो चेनिन को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे वो बुक दे देता है, जिसे देखकर चेनिन काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद जियो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन चेनिन उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसे लाइक नहीं करती, वो हमेशा से उसके लिए फ्रेंड है। तो जियो उसे कहता है कि वो उसका कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो इतना तो कर ही सकती है। ये कहकर वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। वही जब चेनिन को पता चलता है कि यूफे यहाँ से जाने वाला है तो वो भागते हुए एयरपोर्ट जाती है, लेकिन यूफे यहाँ से जा चुका होता है। अब फाइनली हमारी स्टोरी 7 साल बाद वापस आती है, जहाँ पर चेनिन एग्जीबिशन प्लानर बन चुकी है कि जियो एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन चुका है, लेकिन वो अपने घुटने को इंजर करता रहता है, जबकि किसान फुटबॉल टीम की मैनेजर बन चुकी है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम चेनिन को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर चेनिन के बॉस कियान उसकी कलीग इरफान और चेनिन को अपनी ऑफिस में बुलाती है और पहले वो इरफान को अच्छे से काम ना करने के लिए डांटती है, जिसके बाद वो चेनिन को एक एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए कहती है जिसमें TYF नाम का एक पेंटर आने वाला था, जिसका फेस किसी ने भी नहीं देखा। तो अब कियान चेनिन को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहती है ताकि वो आगे से भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके साथ डील कर सके और उसकी कंपनी को फायदा हो सके। अब चेनिन अपना काम खत्म करने के बाद जब घर पे जाती है तो सभी लोग उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी अपने मस्ती करने लगते हैं। तो चेनिन फिर से अपने काम में लग जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसे TYF से मिलने के लिए जाना था। अगली सुबह चेनिन काफी लेट से उठती है तो वो जल्दी से रेडी होकर एग्जीबिशन की टाइमिंग देखकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी जियो से कॉल करके उसका शूज मांगता है क्योंकि आज उसका फुटबॉल मैच था। तो चेनिन उसका शूज लेने के लिए वापस जाती है, जहाँ पर वो उसका गिफ्ट देखती है और कहती है कि इतने साल हो गए लेकिन फिर भी उसे उसके शूज के नंबर नहीं पता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।